स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन और इससे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाट इज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले मैंने लिखा है, देखिए ध्यान से, कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोथ आर द एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के टाइप है। तो क्या है होना चाहिए इसका डेफिनेशन। देखिए मैंने नोट किया है कि when the two or more than two substances, दो हो सकते हैं, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, react with each other and form a insoluble salt, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट या पीपीटी। कहीं ना कहीं वो insoluble salt पीपीटी के फॉर्म में है, यहाँ आपको दिखाई देगा, सॉलिड कंडीशन में नजर आएगा। अभी पहले हमें ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बनाने होते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा है सिल्वर नाइट्रेट। सबसे पहले इस पाउडर को आप वाटर में डिजोल्व कर लीजिए, प्लस उसमें थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट मिलाइए। दोनों एक्वस कंडीशन में मीन्स ट्रांसपेरेंसी आ जानी चाहिए। फिर जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या नज़र आ रहा है, आयनिक कंपाउंड्स हैं, इजीली आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। AgNO3 देखिए कन्वर्ट होगा Ag प्लस NO3 माइनस, और NaCl कन्वर्ट इनटू Na प्लस और Cl माइनस। इजीली आयंस का एक्सचेंज होगा वाटर के अंदर, सिल्वर क्लोराइड के साथ ऐड होगा, सोडियम नाइट्रेट के साथ ऐड होगा, और यहाँ सिल्वर क्लोराइड का एक इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म होगा, जिसे हम वाइट पीपीटी के नाम से यहाँ जानते हैं। ये देखिए। इसके बाद दूसरा एग्जांपल मैंने नोट किया है कि व्हेन द सिल्वर नाइट्रेट ट्रीटेड विद द सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड की जगह अगर सोडियम ब्रोमाइड हम नोट करते हैं, टेस्ट में लेते हैं, तो फिर यहाँ आपको लाइट येलो कलर की पीपीटी नजर आएगी सिल्वर ब्रोमाइड की, और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। यदि हम सोडियम ब्रोमाइड की जगह सोडियम आयोडाइड लेते हैं तो थोड़ा सा डार्क येलो पीपीटी यहाँ फॉर्म होती है। इस तरीके से क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का एक कंफर्मेटरी टेस्ट भी है। कुछ और एग्जांपल भी मैं नोट कर रहा हूँ, यहाँ तो नोट करिए। कुछ और एग्जांपल प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के जो स्कूल एग्जाम 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हेन द लाइम वाटर कम्स इन कांटेक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए कहीं ना कहीं ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से क्विक लैम फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड भी CO2 के कॉन्टेक्ट में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी बनता जाता है। इसी क्वेश्चन को आगे CBSE बोर्ड में और कैसे पूछा जाता है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे वाटर के कॉन्टेक्ट में लाओगे तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसे फिर एक्सेस ऑफ CO2 के कॉन्टेक्ट में लाएं, ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो डिसॉल्व हो जाएगी और एक कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होगा। तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा किसी कारण, आंसर है कैल्शियम बाय कार्बोनेट। तो ये तीनों इक्वेशन आपको फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इक्वेशन जनरली देखने को मिलता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, और है ना दीवार पर इसे वाइट वॉश कर दिया, जैसे जैसे ये सूखता जाता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आता है तो वॉल साइन करने लगती है। तो कहीं ना कहीं क्यों साइन करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का एक वाइट कलर का पीपीटी बनता जाता है। इसी तरीके से यदि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये भी CO2 के कॉन्टेक्ट में आकर क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये भी कुछ और एग्जांपल है, यहाँ पे नोट करिए। ये कुछ एग्जांपल्स और मैंने यहाँ नोट किया है कि व्हेन द लेड क्लोराइड react with the potassium iodide and form the lead iodide plus potassium chloride। लेड क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन पोटेशियम आयोडाइड के एक्वस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाया जाए तो कहीं ना कहीं हमारी जो टेस्ट ट्यूब है वो येलो कलर की प्रेसिपिटेट से आपको बनती दिखाई देगी। इसी तरीके से अगर उसके एक पार्ट को लेड क्लोराइड को सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में लेके आए तो फिर लेड सल्फेट का
वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपको नजर आएगा। ये दो इक्वेशन और नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।